देखो भाइयों, आप सभी का, भाइयों और बहनों, आप सभी का यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। और इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए ये बहुत ही फक्र की बात है। और इस जर्नी से जुड़कर हम अपने अपने मुकाम तक पहुंचेंगे, ये भी अवश्य है। ठीक है ना भाई, इस बात को मैं आपको आश्वासन देता हूँ। यदि आप हम पे विश्वास बनाए हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और इस विश्वास पर हम आपके खरे उतरेंगे। देखो, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत कौन करता है ये जरूरी है। बच्चा 16 घंटे भी पढ़ाई करता है और बच्चा 10 घंटे भी पढ़ाई करता है, वो 16 घंटे में वो चीज़ कवर नहीं कर पाता, वो 10 घंटे में कवर कर पाता है। तो कहने का मतलब ये ओरिएंटेड चीज़ पढ़ना है। मैं आपको टफ टफ सवाल कराने लग जाऊँ, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना भाइयों, तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे और बने रहे। और आज की शुरुआत करते हैं। आज एक क्लास नंबर 12 यूनिट डिजिट की लगभग थ्योरी खत्म हो चुकी है, और कुछ थ्योरी बची है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वो है फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल तो जो बच्चे साइंस साइड से पढ़े हुए हैं उन्होंने पढ़ा होगा 9th-10th में, शायद 10th में तो नहीं, 11th-12th में आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उसके लिए भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बेसिक से बताऊंगा। इतना फैक्टोरियल का हमारा यूज है नहीं, जो यूज है उसे हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे कि उसका क्या यूज है। तो ठीक है ना भाइयों, तो स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये क्लास नंबर हमारी है 12। क्लास नंबर कितनी है? 12। और पढ़ रहे हैं हम फैक्टोरियल। ठीक है भैया, तो फैक्टोरियल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, फैक्टोरियल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं एन के अंदर। ये जो चिन्ह है ये फैक्टोरियल का है, ये इसे ऐसे भी लिख देते हैं एन फैक्टोरियल। ठीक है, इन दोनों का मतलब ही फैक्टोरियल होता है। लेकिन फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है ये जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाने के। अब इस फैक्टोरियल एन का मतलब ये है मेरे भाई कि यदि में एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, निगेटिव फैक्टोरियल नहीं होगा। सुन लो ये बात कि निगेटिव फैक्टोरियल नहीं होता है। फैक्टोरियल क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, यानी कि एन कोई भी नेचुरल नंबर है। और एक से स्टार्ट करेंगे हम। कहाँ से? एक से। देखो, एक से स्टार्ट करा और 1 2 3 और कहाँ तक जाना है? जो फैक्टोरियल के अंदर नंबर लिखा हुआ है उस तक हमें पहुंचना है। वही हमारा क्या कहलाता है? फैक्टोरियल एन कहलाता है। क्या कहलाता है भाइयों? फैक्टोरियल एन। कहने का मतलब ये है, यदि मैं फैक्टोरियल 2 लिखूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे 1 से लेकर 2 तक पहुंचना है। यदि मैं फैक्टोरियल 3 लिख रहा हूं तो मेरे भाइयों मतलब ये है कि मुझे फैक्टोरियल 3 तक पहुंचना है। यदि मैं फैक्टोरियल 4 लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे फैक्टोरियल 4 तक पहुंचना है। कोई दिक्कत? 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 तिया 6, 1 दूनी 2 तिया 6 चौक 24। यानी कि यदि फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मुझे फैक्टोरियल 5 तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? फैक्टोरियल 5 तक। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 पंजे 120। तो कोई दिक्कत भाइयों? तो यानी कि जितना फैक्टोरियल लिखा हुआ है, बस आपको सीधा सा इतना फंडा लगाना है कि यदि हमारा फैक्टोरियल में कोई नंबर लिखा हुआ है तो हमें 1 से नंबर शुरू करके जो फैक्टोरियल के अंदर नंबर लिखा हुआ है उस नंबर तक गुना लगाते हुए पहुंचना है। बस फैक्टोरियल का आपको इतना सा रोल है। और हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट निकालना, तो फैक्टोरियल से बेस्ड यूनिट डिजिट निकालना हम सीखेंगे कि फैक्टोरियल से बेस्ड यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना भाइयों? अब क्वेश्चन लिखता हूं आपको और फिर समझाता हूं कि कैसे हम उसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, क्वेश्चन मैंने लिखा, क्या लिखा क्वेश्चन? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डैश 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 प्लस फैक्टोरियल 100 में यूनिट डिजिट क्या होगी? में यूनिट डिजिट क्या होगी? मैं इकाई अंक ज्ञात करना। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डैश डैश प्लस फैक्टोरियल 100 में यूनिट डिजिट क्या होगी? तो बताओ भाइयों कैसे निकालेंगे? तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया, अब ये आप गौर करो कि फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है? मैंने आपको 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब मैंने आपको बताया 1 गुना 2 बराबर 2। और फैक्टोरियल 3 का मतलब मैंने आपको बताया है 1 गुना 2 गुना 3, यानी 2 तिया 6। और फैक्टोरियल 4 का मतलब मैंने बताया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी कि 24। और फैक्टोरियल 5 का मतलब मैंने आपको बताया है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यानी कि 120। और फैक्टोरियल 6 का मतलब मैंने आपको बताया है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, यानी कि 720। अब एक चीज आप नोट कर रहे हो
कि अब जैसे जैसे हम जीरो आ गई हमारी, जैसे जैसे हम फैक्टोरियल में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 0 0 मिलता चले जाएगा। तो कहने का मतलब ये है फैक्टोरियल 5 से हमारा यूनिट डिजिट 0 बनना शुरू हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 5 के बाद के जितने भी नंबर है वो हमारे प्लस में कोई भी फर्क नहीं डालेंगे। यदि हम उसे 0 0 बार बार प्लस होगी तो 0 से यूनिट डिजिट में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है ना। बदलाव क्या करेंगे, ये नंबर बदलाव करेंगे। तो फैक्टोरियल 1 की जगह क्या लिखूँ भाइयों मैं, फैक्टोरियल 1 की जगह लिखूँ मैं क्या 1, फैक्टोरियल 2 की जगह क्या लिखूँ 2, फैक्टोरियल 3 की जगह 6 और फैक्टोरियल 4 की जगह 24 और 5 की जगह 120 और फिर 720 और प्लस ऐसे करता हुआ 100 फैक्टोरियल तक चला जाएगा। अब यूनिट डिजिट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, देखो जीरो को जीरो में जोड़ो कोई फर्क पड़ा नहीं, यूनिट डिजिट इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इनके ऊपर डिपेंड कर रही है इनके। तो 1 और 2 3 और 6 9 और 4 13 का 3, तो यूनिट डिजिट आ जाएगी भाइयों क्या 3। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इसकी 3। तो इस चीज़ में आपको कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाइयों। अब मैं आपको क्वेश्चन लगवाता हूँ आगे के, और क्वेश्चन लगवाने के बाद देखना कि आप यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आपने थ्योरी पूरी क्लियर होनी चाहिए, यदि थ्योरी क्लियर ना है तो पहले प्रीवियस वीडियोस देखो जब यहाँ पर आना। देखो भाई क्वेश्चन लग चुके हैं और क्वेश्चन नंबर पहला शुरुआत करते हैं। 2 की पावर 35 में इकाई का अंक क्या है, तो बताओ। तो मैंने 2 3 7 8 का क्या बताया था आपको, साइक्लिसिटी बताई थी 4 की। क्या बताई थी साइक्लिसिटी 4 की, एक क्लास नंबर थी हमारी 12, ठीक है ना। तो 2 की पावर 35 में साइक्लिसिटी किसकी बताई थी हमने 4 की। तो 2 की पावर यदि 35 को मैं 4 से भाग करता हूँ तो शेष पर आएगा 3, तो यानी कि 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की होती है 8। तो ना तो पहला ऑप्शन होगा ना दूसरा होगा ना तीसरा होगा, ऑप्शन होगा 4 यानी कि डी, ठीक है भाइयों। अगला क्वेश्चन है 12। तो 12 में मुझे मतलब 1 से नहीं है, सिर्फ 2 से मतलब है। 78 को यदि मैं 4 से भाग करूँगा तो 19 चौक 76 पूरा पूरा चले जाएगा, शेषफल बचेगा 2। तो 2 की पावर 2 करूँगा तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो ना तो पहला होगा ना तीसरा होगा ना डी होगा, चौथा है बी, तो उत्तर होगा बी, ठीक है भाइयों। अब 33 की पावर 123 है। यदि 123 में मैं 4 से भाग करूँगा तो किसको भाग करूँगा, सिर्फ 23 को। यदि 23 को मैं 4 से भाग करता हूँ तो मेरे भाई शेषफल आएगा 3, और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 3 9 3 27, 27 का क्या आएगा 7। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई 7, क्या हो जाएगा 7, ना डी होगा। 3 की पावर 47 प्लस 7 की पावर 52 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 3 की पावर 47, अब देखो ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहते जीरो लेवल से क्वेश्चन उठाए हैं मैंने और हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। ये नहीं कि मैंने सीधा आया आपको टफ टफ क्वेश्चन कराया यार चले क्या बना गया, आप भी ये कहो कि कितना अच्छा पढ़ाता है ये है, तो वो नहीं है। कहते जीरो लेवल से यानी कि माइनस से लेके आपको प्लस तक ले जाना है पूरा टॉप पर, ठीक है ना भाइयों। तो 3 की पावर 47 को यदि मैं 4 से भाग करूँगा 47 को, तो शेषफल बचेगा 3 की पावर 3, यानी कि ये आ जाएगा 3 की पावर 3, शेषफल बचेगा 3 और 52 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा 7 की पावर 4। तो 3 की पावर 3 में 7 और 7 की पावर 4 करोगे 7 7 49, 9 और 9 के साथ में करोगे 3 और 3 के साथ में करोगे फिर 1, ये आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8, ना तो 1 होगा ना 7 होगा ना 0 होगा, उत्तर होगा डी यानी कि 8, ठीक है भाइयों। अब इसे अलग अलग तोड़ लो। 3 की पावर 6 का मतलब ये कितना बचेगा 3 की पावर 2 और ये बचेगा 4 की पावर ओड है, तो 4 की पावर ओड रहती है तो 4 की पावर 1 क्या आती है 4, तो ये कितना आ जाएगा 4, 6 का 6 ही आता है, मैंने आपको बताया। 7 की पावर 4 अभी हमने करा है, क्या कितना आता है 1, और 8 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4, और 9 की पावर ओड है तो कितना आ जाएगा 9। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। तो 9 चौक 36 का 6, 36 का 6, 1 की 6 में 6, 6 चौक 24 का 4 और 4 की 9 में 6, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6, तो 6 आ जाएगा पहला उत्तर, ना तो बी होगा ना सी होगा ना मेरे भाइयों डी होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6 फैक्टोरियल 111। देखो अभी आ गया, मैंने अभी आपको बताया फैक्टोरियल 111 में इकाई का अंक। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या बताया, ये फैक्टोरियल के अंदर 111 है तो इसका मतलब ये है कि 1 से शुरू होकर और कहाँ तक अंक लिख दिए गए, गुना गुना करके 111 तक अंक लिख दिए गए। तो फिर भाई इसमें बीच में 10 भी पड़ा होगा, तो उसमें सारे नंबर 10 100 भी पड़ा होगा, 50 भी पड़ा होगा, यानी कि सारे नंबर क्या बना दिए लास्ट के। तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं जीरो आया होगा, पहले कुछ भी नंबर आए लेकिन लास्ट में क्या होगा पक्का जीरो आया होगा। तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, उत्तर क्या होगा ए। क्या होगा उत्तर ए। अब है 222 की पावर 888 और 8 की पावर 222 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप मुझे बताओ क्या होगा इसमें इकाई का अंक। क्या होगा भाई इकाई का अंक इसमें। तो यदि से भाग करूँ पूरा पूरा चल जाए तो आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस, यदि से भाग करूँ तो 8 की पावर 2, तो आ जाएगा 2 की पावर 4 का 6
और 8 की पावर 2 का 4, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, जीरो। कितनी आ जाएगी भाई, ये जीरो। तो इसका जीरो आ जाएगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना ही डी होगा। ठीक है भाइयों, अब आगे के क्वेश्चन में लगवाता हूँ, ठीक है ना। देखो भाई क्वेश्चन लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 32 की पावर 32 की पावर 32 में इकाई अंक क्या होगा। अब एक चीज बताओ भैया, 32 की पावर 32 है तो कहीं ना कहीं हमें इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं सम संख्या मिलेगी। और सम संख्या को हम 4 से भाग करेंगे जो कि 2 से बड़ी रहेगी। तो 2 से बड़ी कोई भी सम संख्या हो 4 से तो डिविजिबल है, 4 से तो कटेगी। तो इसका मतलब ये है कि 32 में 2 की पावर हमें क्या मिलेगी, इसमें 2 की पावर 4 मिलेगी। क्या मिलेगी, 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 में इकाई अंक क्या रहेगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। इसका क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा इसका, सी। अब आगे आ जाओ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 100 का स्क्वायर। अब आगे ना, मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि यदि सिग्मा एन स्क्वायर है तो आपको लेना एन इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन कितना भाई, 6 बताया था। तो एन की जगह कितना आ जाएगा, 100 और कितना आ जाएगा, 101 और कितना आ जाएगा, 201 और बटा कितना भाई, 6। तो 2 से काटा मैंने 50 और ये कितना 3 और 3 6 18, 3 7 21, तो जीरो आ जाएगा यूनिट डिजिट। यदि यहाँ जीरो आ गया, जीरो के किसी भी नंबर में गुणा करोगे तो क्या बना देगा, जीरो बना देगा। क्या बना देगा, जीरो। तो इसका क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए। अब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश डैश प्लस 10 का क्यूब। क्या है, डैश डैश प्लस 10 का क्यूब। तो अब इसमें भी आपको मैंने बताया था सिग्मा एन क्यूब, याद होगा आपको, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर बताया था। अब एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, एन की जगह हमने 10 रखा, 10 गुना 11 बटा 2 और 2 से मैंने 5 काट दिया, तो यह होगा इसका स्क्वायर। और 5 आ रहा है तो 5 के स्क्वायर करो, क्यूब करो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 आता है। कितना आता है, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 5। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये देखो आप एक बार अपने कॉपी पेन उठाओ और करो कि क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 13 की पावर 24। यदि 24 तो पूरा पूरा कट रहा है तो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 का मतलब 81, 81 का मतलब 1, 68, 57 से भाग करूंगा तो 14 चौका 56, 8 की पावर 1 तो कितना बचेगा, 8 प्लस 24 की पावर 13। यदि भाग करूंगा तो यदि 4 की पावर हमारी ओड है तो क्या आता है, हमारा 4 ही आता है। कितना आता है, 4 अब प्लस गुना 57, 68 पूरा पूरा कट रहा है, 7 की पावर 4 क्या आता है, 1 आता है। 7 की पावर 4 हमें याद रखना, 1 आता है, प्लस फिर 4 है, प्लस फिर 8 है। इतनी बड़ी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, हमें यूनिट डिजिट चाहिए सिर्फ। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब। ठीक है भाइयों, तो 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12, 4 16 का 6 और 8 14 का 4, तो क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 12, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 अपॉन 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 पंजे 10, ये 10 खत्म, तो बचा कितना, 1 तिया 3, चौक 12 का 2 और 6 दूनी 2, 7 दूनी 14 का 4, 8 चौक 32 का 2 और 9 दूनी 18 का 8। ना तो 7 है ना 9 है, तो 8 है, इसमें है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, सी, ना नन ऑफ द अबव। एनओटी का मतलब है नन ऑफ दी अबव, यानी कि कोई नहीं। अब देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यदि फैक्टोरियल 5 में लिख दो तो मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल 5 का मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक जाना गुना में, है ना। यही तो मतलब, यदि मैं इसे 4 से भाग करूंगा तो 4 से पूरा पूरा डिवीजन हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना देगा, 0। और मैंने बताया था रिमाइंडर किसी का 0 हो तो उसकी पावर 4 लेंगे। तो मेरे भाई तो फैक्टोरियल 5 से बहुत बड़ा नंबर है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। फैक्टोरियल यूज किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है क्या, कि यदि मैं 4 से में भाग करूंगा तो सबका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि सबकी पावर इनकी क्या चढ़ा देनी है, बिना कहे हमें 4 चढ़ा देनी है। कितनी पावर चढ़ा देनी है, 4 पावर हमको चढ़ा देनी है। तो 8 की पावर 4 और 8 की पावर 4 होती है 6, ये आपको याद रखना है। 2 की पावर 4 भी 6 होती है और 6 तो आता ही 6 है। और 9 की पावर फैक्टोरियल है तो इवन जाएगी। 9 की पावर यदि इवन होती है तो वैल्यू कहते हैं 1, 6 या 18 और 1 19 का 9 का, तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा भाई। ना तो 2 होगा, ना 6 होगा और ना 8 होगा, तो उत्तर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है भाई, अब आगे के क्वेश्चन में लगवाता हूं, आप देखो। देखो भाई क्वेश्चन लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर और डैश 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 प्लस फैक्टोरियल 10 का स्क्वायर में इकाई का अंक हमें बताना है। तो भाई क्या करेंगे, पहले फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 दूनी 2 3 6, और 6 की पावर कुछ भी हमेशा आता है 6। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 3 6 चौक 24, और 24 की पावर 2, यानी कि 24 की पावर यदि समा रही है तो पावर क्या आती है 6। और फैक्टोरियल 5 में क्या आ जाएगा मेरे भाई 0 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 में क्या आ जाएगा, यदि फैक्टोरियल 5 आप निकालोगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 2 3 6 चौक 24 पंजे 120, यानी कि 0। फैक्टोरियल 6 में भी 0, फैक्टोरियल 7 में भी, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10। तो इसका मतलब हमारे किसी काम के नहीं है, सिर्फ हमारे यहीं तक काम है। तो 5 6 11 6 17 का 7 का, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 7। तो इसका ना तो पहला होने का है, ना दूसरा, ना तीसरा, उत्तर हो जाएगा इसका 7। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन है अंतिम 5 अंक। तो इसमें अंतिम 5 अंक बताना है, इसमें यूनिट डिजिट नहीं बताना आपको। अंतिम 5 अंक फाइंड आउट करो। तो फैक्टोरियल 1 की पावर 5, तो 1 की पावर, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब भी एक ही होता है, 1 की पावर कितनी हो वो हमेशा क्या आता है 1 ही आता है। क्या आता है 1 ही आता है। तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब भी 2 होता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। ठीक भाइयों। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, और 6 की पावर 3 होता है 216। ठीक भाइयों। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, और 24 का इसके होता है 576। कितना होता है 576। फैक्टोरियल 5 का मतलब मैंने आपको बता दिया 120, और ये फैक्टोरियल 10 की पावर 5 है, तो आप 10 की पावर 5 भी मानो तो 5 जीरो तो यही होगी, बाकी इसमें ज़्यादा जीरो ही आएंगे, उससे वास्तव में कोई मतलब नहीं। तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाए 18 19 का 9 का हासिल लगा 1, 3 7 10 और 2 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 5 8 1 9, अरे डबल जीरो चल ही रहा। तो भाइयों कितना आ जाएगा 0 0 9 2 9। तो है कोई ऑप्शन 0 0 9 2 9 है हमारे पास ऑप्शन? तो कौन सा ऑप्शन है? यह पहला नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात तो किया जा सकता है, वो भी कौन सा है बी ऑप्शन। कौन सा है भैया? बी ऑप्शन। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कि दिया गया उदाहरण, देखो ये बेहतरीन लेवल का सवाल है, ये सोच समझ के करना है, इसे नोट कर लो आप करना चाहते हो। ये प्लस है, क्या भैया प्लस है। क्वेश्चन नंबर 16, चलो क्वेश्चन नंबर 16 अभी रह रहे हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे कि 22 की पावर 23 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या 2 की पावर 23, क्या समझो 2 की पावर 23, और 23 को हम 4 से भाग करें तो शेष पर बचेगा 3, यानी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8। तो इसका उत्तर आ जाएगा 8, ना तो 6 होने का है, ना 2 होने का, ना 4 होने का। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है जो हमें करना है। ठीक है भाइयों। 4 की पावर 1, अब मुझे बताओ 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5। तो 4 की पावर जब ओड होती है यानी विषम संख्या होती है तो हमें क्या देता है यूनिट डिजिट 4 देता है। वह 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 3 64, 64 का क्या मिला 4, यानी कि हमें 4 4 मिलेगा, 99 तक जा रहा है, यानी कितनी टर्म है 50, यानी 4 गुना 4 गुना 4 गुना 50 बार मिला। तो क्या बन जाएगा 4 की पावर 50 बनेगा। क्या बनेगा भाइयों 4 की पावर 50 गुना 9 की पावर यदि सम संख्या है, 9 की पावर यदि सम संख्या है तो क्या मिलता है यूनिट डिजिट इकाई का अंक 9 का स्क्वायर 1, 9 की पावर 4 6561। तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है 1, और टर्म कितनी है 50। भाई 1 से 99 तक टर्म 50 बैठेंगी और 2 से लेकर 100 तक भी टर्म 50 बैठेंगी, तो 1 की पावर 50। तो 1 की पावर 50 तो कितनी हो 1 क्या आ जाएगा। 4 की पावर यदि सम संख्या है तो हमेशा क्या आता है 4 की पावर 2 कितना आता है 6, और 4 की पावर 4 कितना आता है वो भी 6 आता है। तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 6। तो ना तो 4 होने का है, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ना 9 होने का है ना 1 होने का। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस और 10 की पावर 10 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो भाई ये आपको बताना है। देखो इसमें तो सोल्व ही करना पड़ेगा सारा। सोल्व कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ कि देखो यदि 1 की पावर 1 है तो 1 मिल जाएगा,
यदि 1 की पावर 1 है तो 1 मिलेगा, 2 की पावर 2 है तो 4 मिलेगा, 3 की पावर 3 है तो 7 मिलेगा, और 4 की पावर 4 क्या सम संख्या है। यदि 4 की पावर कोई सम संख्या होती है तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि हमें क्या मिलेगा 6, 5 की पावर कुछ भी हो 5 मिलेगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 मिलेगा, और 7 की पावर यदि 7 है 4 से भाग करूँ तो 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 क्या मिलता है 7 7 49, 49 का 9 के 7 में गुणा करेंगे फिर से कितना रहे 63 का 3, कितना 63 का 3, और 8 की पावर 8 यानी कि पूरा कट जाएगा तो 8 की पावर 4, और 8 की पावर 4 मैंने आपको हमेशा बताया 6 आएगा, और 9 की पावर 9, 9 की पावर 9 कैसी है विषम संख्या है, जो 9 की पावर विषम संख्या होती है तो क्या आता है 9, और 0 की पावर तो कुछ भी हमेशा क्या रहा है 0, इनका यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है। तो 5 7 12 का 2 और 6 8, और 5 13 का 3, और 9 और 3 2 और 6 8, और 9 17 का 7, और 0 के साथ में जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा भाई 7, तो 7 है हमारा ऑप्शन में जी हाँ। पहला नहीं हो सकता, दूसरा होगा क्या 7, तीसरा नहीं हो सकता, और नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। 3 की पावर 37 में इकाई का अंक ज्ञात करें, तो भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि मैं 4 से भाग कर शेष पर 1 3 की पावर 1 तो क्या हो जाएगा 3, तो ये भी नहीं हो सकता, 7 5 भी नहीं हो सकता, और 9 भी नहीं हो सकता। ठीक है भाइयों, तो कोई हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 19-20 के करीब हमने क्वेश्चन करे हैं। बाकी जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, शेयर करें। ठीक है भाई, ओके भाई, धन्यवाद।